हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम्स लाइफ। और मैं हूं शोभना सोनी, एक स्टे एट होम और होम स्कूल मॉम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं 5 इंटरेस्टिंग अमेजिंग हिंदी स्टोरी बुक्स के बारे में, जिसकी आप अच्छी अच्छी कहानियां अपने बेबीज और टॉटर्स को सुना सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इन बुक्स को खरीदते टाइम मैंने किन बातों का और किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो मैं इस वीडियो में आज आपको साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अक्सर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 महीने से लेके 3 साल तक के होते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि अगर वो बच्चों को बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि स्टोरी बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कैसी और किस तरह की होनी चाहिए। अगर मेरे संग भी यही वाली प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे को भी अपनी बेटी को बुक्स के साथ जब इंट्रोड्यूस करना था, तो मैं भी कौन सी बुक्स के साथ उसको इंट्रोड्यूस करूँ, किस तरह की स्टोरी बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करूँ। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को इंग्लिश स्टोरी बुक्स के बारे में तो बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन हिंदी स्टोरी बुक्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं थी। तो इसी के चलते फिर मेरा भी एक आया कि ठीक है, इसके लिए भी ढूंढा जाए, रिसर्च करी जाए कि कौन सी बुक्स अच्छी होंगी बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी स्टोरी बुक्स, जिसमें हम बच्चों को काफ़ी देर तक एंगेज भी रख सकते हैं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग वाली बुक भी हो सके। तो इसी के चलते जो मैंने 5 बुक्स चूज़ करी अपनी बेटी के लिए, जो कि मुझे अपने तरह से लगा कि हाँ, ये ऐसी बुक्स हैं जिसके साथ मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी स्टोरी सुना सकती हूँ, उसको काफ़ी अच्छी चीज़ें बता सकती हूँ, उसको लर्निंग भी इसके साथ हो सकती है, और वो काफ़ी टाइम तक इनके साथ इंगेज भी रहेगी। और अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि मुझे किसी किचन के काम से या कुछ भी काम से मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हूँ, तो ऐसे टाइम पे मेरी बेटी इन बुक्स के साथ काफ़ी टाइम तक अपने आप को इंगेज रख सकती है, या कह सकते हैं ऐसी बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं बच्चों को काफ़ी लंबे टाइम तक इंगेज रखने के लिए। तो जो मेरी सबसे पहली बुक है वो है ये पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियां, और ये है वंडर हाउस बुक्स वालों की। और इस बुक को लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस बुक में अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी कलरफुल है, स्टोरी लाइन दी हुई है, लेकिन इस स्टोरी लाइन में पूरे पेज को कवर नहीं किया हुआ है। साथ में अगर आप चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे चीज़ कि इसमें जो पेजेस दिए हुए हैं वो पूरे कलरफुल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है इस बुक का। और मैंने और भी जो बुक्स ली हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं कि इसमें जो बच्चे हैं, हमारा काम है हमने उनको स्टोरी सुनाई, लेकिन जो बच्चे हैं वो इन पिक्चर्स के साथ और इन कलर्स के साथ में काफ़ी देर तक इंगेज बहुत इजीली और ज़्यादा देर तक रहते हैं। कि अगर मैं कभी किसी काम से बिजी भी हो जाऊं, तो अगर मैं इस बुक के साथ में अपनी बेटी को छोड़ भी देती हूँ, तो वो इनकी पिक्चर्स के साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक इंगेज रहती है। दूसरी बुक जो मेरी है वो है नैतिक कहानियाँ। इसको लेने का मेरा पर्पस था कि मैं इसके थ्रू अपनी बेटी को बहुत अच्छी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उनको बता सकूं, सिखा सकूं अच्छी बातें। और ये सारी चीज़ें मैं उसको स्टोरीज़ के थ्रू अगर सिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से उसे समझ में आएंगी। साथ ही साथ अगर आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें पिक्चर्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, स्टोरी लाइन दी हुई है, उसने पूरे पेज को कवर नहीं किया हुआ है। तो उससे बहुत ही अच्छा पार्ट ये है कि बच्चे बुक्स पिक्चर के साथ इंगेज रहते हैं और हमें स्टोरी सुना के चीज़ें बताना और समझाना बहुत ही आसान होता है। जो मेरी थर्ड बुक है वो है मेरी प्रिय कहानियाँ। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसको लेने का, इसमें मेरी प्रिय कहानियों में भी सीरीज आती है, इसमें ये नन्ही कहानियां मैंने ली हुई है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक साइड पूरा पिक्चर से भरा हुआ है और सिर्फ दूसरी साइड स्टोरी है। तो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है कि बच्चे पिक्चर्स के साथ इंगेज रहते हैं और हमें साइड में स्टोरी पढ़ के उन्हें समझाना बताना बहुत आसान होता है। तो जो मेरी फोर्थ बुक है वो है ये नर्सरी बाल गीत एवं कहानियां।
इसको लेने का मेरा जो सबसे बड़ा पर्पस ये था कि इसमें राइम्स भी हैं और स्टोरीज भी हैं, हिंदी स्टोरीज भी हैं। और इसमें मैं राइम्स वगैरह जो बच्चों को, अपने बेटी को सुनाती हूँ, उससे उसको बहुत अच्छे से, एक तो बहुत मज़ा आता है सुनने में, प्लस वो जो यहाँ पे चीज़ें हैं देखकर इनको रिकॉग्नाइज भी अच्छे से करती है। और जब मैं रिपीटेडली इन चीज़ों को बार बार बताती रहती हूँ तो वो उसके माइंड में बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाता है। और जब वो इवन इनको सामने भी अपने देखते हैं तो जल्दी से बता देती है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जो भी बुक्स लें वो डिफरेंट डिफरेंट लें, क्योंकि उससे बच्चों की वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है, बच्चों को बहुत सारे शब्द मिलते हैं बोलने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। ये हम जितने अच्छे से स्टोरीज को एक्सप्रेस करके बच्चों को सुनाएंगे या राइम्स को एक्सप्रेस करके सुनाएंगे तो उससे तीन अच्छी बातें होती हैं। सबसे पहले तो सुनने वाले को बड़ा मज़ा आता है, दूसरा सुनाने वाले को बड़ा मज़ा आता है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे भी अपनी बात को उतनी ही एक्सप्रेस करके हमें बता पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके फुल एक्सप्रेशन के लिए। तो हम जब भी स्टोरी सुनाए, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, हमें वो फुल एक्सप्रेस करके सुनानी है बच्चों को, ताकि उससे बच्चे ये सीख पाए कि वो अपनी बात हमसे कैसे फुल एक्सप्रेशन के साथ बोल सके। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और आ जाती है कि हम जितनी ज़्यादा स्टोरीज और जितनी ज़्यादा बातें अपने बच्चों के साथ करते हैं उतनी अच्छे से बच्चों की वोकैबलरी डेवलप होती है, उनको नए नए शब्द मिलते हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत रखा है। इसीलिए मैंने हमेशा जो भी उसके बुक्स कलेक्शन किए वो डिफरेंट किए हैं, डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के किए हैं, अलग अलग स्टोरी थीम की हैं, ताकि मैं उसे हर स्टोरी के साथ में कुछ नया सिखा पाऊँ, कुछ नया बता पाऊँ, जिससे उसकी वोकैबलरी भी अच्छे से डेवलप हो, साथ ही साथ वो इन चीज़ों को फुल एक्सप्रेस करके मुझे बता पाए, सुना पाए। और मेरी लास्ट फिफ्थ बुक है, वो है एक माइथोलॉजिकल बुक। ये है, मैंने ली श्री हनुमान की। अच्छा, आप कोई भी माइथोलॉजिकल बुक अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैंने तो हनुमान जी की ली है, और इसको लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि इसके पीछे बने हुए हैं बेबी हनुमान। तो मैंने इसीलिए इस वजह से इस बुक को लिया। साथ ही साथ दूसरा रीज़न भी ये था लेने का कि इसके थ्रू मैं अपनी बेटी को बता सकती हूँ कि भगवान जी के पास कौन कौन सी सुपर पावर होती हैं, वो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग उनको मानते हैं। तो इन स्टोरी बुक्स के थ्रू भी हम वो सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। इसमें भी मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि पिक्चर्स बड़ी हों, स्टोरी लाइन कम हो, और जो भी हो वो साइड में हो, ताकि वो पिक्चर्स को कवर ना करे। तो ये बुक्स की खासियत है इन बुक्स की कि इनमें स्टोरी लाइन अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी दी हुई है, और पूरी पेज में अगर आप देखें, पूरे पेज में तो पिक्चर्स बनी हैं और पूरे पेज कलरफुल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने ध्यान में रखकर अपनी बेटी के लिए बुक्स ली थी। तो इन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था अपनी बेटी के लिए बुक्स लेने के टाइम पे। तो आई होप आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आपको चीज़ें बताई, जो टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक